लोकसभा की तर्ज पर बिहार विधानसभा में भी सरकार के मुखिया को घेरने के लिए खेला गया महिला कार्ड। राबड़ी देवी ने अपनी महिला विधायकों को साथ लेकर सदन के भीतर नीतीश कुमार की कर डाली घेराबंदी। इसके चलते क्या नीतीश कुमार को भी अब सताने लगा है दांत वाला डर? क्या इसी डर के चलते वह राबड़ी देवी पर भड़क गए? तो क्या बिहार में महिला वोट बैंक अब महिला गुस्से में बदल रहा है? क्या विपक्ष सच में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहा है या अपनी सियासी बिसात बिछाता हुआ नजर आ रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार में सड़क से सदन तक उठ रहे उस मुद्दे की जो अगर भड़क गया तो सियासत की नींव तक हिला सकता है। हम बात करेंगे लोकसभा की तर्ज पर बिहार विधानसभा में खेले गए महिला कार्ड की। हम बात करेंगे उस दांत काटने वाली थ्योरी की जिसकी शुरुआत संसद से शुरू हुई। हम बताएंगे कि आखिर क्यों महिलाओं के मजबूत वोट से बनी सरकार इस बार उन्हीं की सुरक्षा के मुद्दे पर लगातार घिरती नजर आ रही है। आज के इस वीडियो में हम विपक्ष की महिला कार्ड वाली थ्योरी को भी विस्तार से बताएंगे और बताएंगे कि आखिर कैसे विपक्ष की रणनीति से झुंझलाए नीतीश कुमार राबड़ी देवी पर भड़क गए। हम अपने वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर वापस। बजट सत्र का 5वां दिन, कार्रवाई शुरू होते ही सदन नारेबाजी से गूंज उठा। राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी की महिला विधायकों ने पटना फिर दरभंगा में बेटी की हत्या के मामले को लेकर सरकार को आड़े हाथ लिया। खराब कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। नारे लगे, नीतीश कुमार हाय हाय। यह देखकर मुख्यमंत्री भड़क गए और उन्होंने कहा जब तुम लोग सरकार में थे तब क्या किया, यह सब बेकार है। यहां तक कि उन्होंने सभापति से कार्रवाई की मांग तक कर डाली। लेकिन सवाल यह है कि इतना गुस्सा क्यों? क्या सरकार को लगा कि उसका सबसे मजबूत वोट बैंक अब सवाल पूछ रहा है? इस हंगामे की जड़ में है कुछ दर्दनाक घटनाएं। मसलन पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत, दरभंगा में 6 साल की बच्ची के यौन शोषण की खबर जिसके बाद उसकी जान ले ली जाती है और इसी क्रम में कई जिलों से युवतियों के लापता होने की खबर। इन मुद्दों को लेकर राबड़ी देवी ने तो नीतीश कुमार से इस्तीफा तक मांग लिया। सम्राट चौधरी से कहा कि क्या आप इस मुद्दे पर कोई बात रखना चाहेंगे? यानी महिला विंग ने पूरी तरह सरकार को आड़े हाथ ले लिया और सरकार घिरती भी नजर आई। उनका साथ दिया राजद के MLC सुनील सिंह ने। उन्होंने भी कहा कि अपराध बेलगाम हो चुके हैं, सरकार विफल हो चुकी है। अब सोचिए, जब सदन में बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा गूंजता है तो यह सिर्फ राजनीति नहीं रह जाती, यह समाज का आईना बन जाता है। अब इस मुद्दे पर सरकार भी थोड़ी हड़बड़ाती नजर तो आई। अपने ऊपर लग रहे आरोपों के बीच मुख्यमंत्री खड़े हुए और विपक्ष पर सीधा हमला बोल दिया। वह बोले, तुम लोगों ने कभी बच्चियों को स्कूल भेजा था? उन्होंने कहा कि आज शिक्षा, सुरक्षा और विकास में सरकार ने बड़ा काम किया है। और इस दौरान नीतीश कुमार राबड़ी देवी पर भी भड़क गए। नीतीश कुमार ने कहा कि ये लोग सरकार में थे पहले तो तब कोई काम किया, ये सब बेकार हैं, फालतू हैं। राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए बोले, ये 3 गो ज्यादा हल्ला कर रही, लालू यादव हट गए तो इसी को बना दिए। इस दौरान नीतीश कुमार ने सभापति से कहा कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हालांकि अब इस पूरे घटनाक्रम को एक नए नजरिए से भी देखा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार सही में महिला विधायकों की इस घेराबंदी से घबरा गए जो इतना भड़क गए। असल में पिछले दिनों लोकसभा में पीएम मोदी को भी विपक्ष की महिला सांसदों ने घेरने की रणनीति बनाई थी, लेकिन पीएम मोदी को लोकसभा में आने से रोक दिया गया, ऐसा स्पीकर ओम बिरला का कहना है। उनका कहना था कि सुरक्षा के लिहाज से ऐसा किया गया था।
लेकिन इस मामले में तब नया ट्विस्ट आ गया जब टीडीपी के सांसद दीपक रेड्डी ने कहा कि महिलाओं के पास भले ही हथियार नहीं थे, लेकिन वह पीएम को दांत काट सकती थी। तो क्या सही में विपक्ष की लोकसभा वाली रणनीति के आगे हमले वाली थ्योरी से नीतीश कुमार थोड़े घबराए हुए थे? अब इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासी गलियारों से लेकर आम आदमी की सड़क तक मजाकिया लहजे में चटकारे लेते हुए इन बातों को कहा जा रहा है। बहरहाल नीतीश कुमार का बयान सिर्फ जवाब नहीं था, यह उस नैरेटिव की याद दिलाने की कोशिश थी जिसने नीतीश को महिलाओं का नेता बनाया। लेकिन क्या पुरानी उपलब्धियां आज के सवालों को शांत कर सकती हैं? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बिहार में महिला वोटरों का झुकाव लंबे समय से नीतीश कुमार की तरफ रहा है और इसका कारण है साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना, शराबबंदी, महिलाओं के लिए आर्थिक योजनाएं, पंचायतों में आरक्षण। और यही कारण रहा कि कई चुनावों में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि नीतीश सरकार महिलाओं के दम पर बनी सरकार है। लेकिन अब अगर वही महिलाएं असुरक्षित महसूस करें तो राजनीतिक जमीन भी खिसक सकती है। विपक्ष का आरोप है कि महिला बेटियों की सुरक्षा के मामले में पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मामलों को दबाने की कोशिश होती है, अपराधियों में डर नहीं है और आरोप तो यहां तक लगते हैं कि सरकार किसी ताकतवर शख्स को बचाने के लिए पिछले दिनों जुटती हुई नजर भी आई। दिलचस्प बात, गृह मंत्री सम्राट चौधरी को अपनी ही पार्टी के नेता घेर लिया। पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि उन्होंने महिला पुलिस को शामिल किया, लेकिन बैरक तक नहीं बन पाए। 2022 में आदेश दिया, 2026 आ गया है और निर्माण पूरी तरह अधूरा। इस पर गृह मंत्री ने जांच का आश्वासन दिया, लेकिन जनता पूछ रही है कि आश्वासन कब तक? लोकसभा में विपक्ष ने प्रधानमंत्री को घेरा, अब बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार को। रणनीति मिलती जुलती लगती है, लेकिन इस बीच ही सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने का तरीका है या सच में महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है? सच शायद बीच में कहीं है। राजनीति मुद्दे उठाती है, लेकिन मुद्दे हवा में नहीं बनते। और मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में अब कुछ सवाल हम आपसे पूछते हैं। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि क्या बिहार में बेटियां सुरक्षित हैं? क्या सरकार का मजबूत पक्ष अब उसकी कमजोरी बन रहा है? क्या महिला वोट बैंक में नाराजगी है या विपक्ष सिर्फ सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव तैयार कर रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। जिस महिला शक्ति ने सरकार बनाई, अगर वही सवाल पूछने लगे तो सत्ता की नींव तक हिल सकती है। अब देखना होगा कि सरकार जवाब क्या देती है या विपक्ष इस मुद्दे को चुनावी तूफान बना देता है। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर होंगे आपके बीच हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।